सो यस, हे टू ऑल, कैसे हो तुम लोग? आई होप सो तुम लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगे। एंड आज के इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ लेकर के आ चुका हूं स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम 3। अब भैया ये क्या नई चीज है? ये नई चीज नहीं है यार, दिस इज द राउंड 3 ऑफ स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम। देखो, मैं तुम्हारे साथ में एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ वीडियो के स्टार्ट में। सी, माई गोल इज जस्ट नॉट टू टीच यू गाइज, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज जस्ट 15। 15 से 16 साल की उम्र में आते आते मैंने काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखी, ठीक है। कुछ सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट्स भी निकाल ली छोटी छोटी। उसके बाद मैं 16 से 17 का जब मैं हो चुका हूँ, तो इसमें भी मैंने काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें सीखी। तो ये जो मेरा ट्रांजिशन है ना यार, ये 15 से 16 में जो ना बहुत ही ज़्यादा कठिन था, रेदर देन दिस इन लाइक 16 to 17। एंड आई नो दैट कि जब एक स्कूल का बच्चा होता है, उसके दिमाग में हज़ार आइडियाज़ आ रहे होते हैं, लेकिन वो लाइक स्टार्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, उसके पास में कुछ नहीं होता। इफ़ यू जस्ट वांट टू गेट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो उसको समझ में नहीं आता करे क्या। उसको इंसान बस एक चीज़ बता देता है कि लो भाई फ्रीलैंसिंग स्टार्ट कर दो एंड ऑल। वो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, और मेरा गोल यही है। मैंने पढ़ाई से ज़्यादा हमेशा तुम लोगों के बीच में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को प्रमोट किया है। एंड आई जस्ट वॉन्ट कि जैसे मैं उस समय पर 15 साल का प्रणय मिश्रा स्टार्ट कर रहा था, कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई आइडिया नहीं था कैसे क्या करना है, वो चीज़ तुम्हारे साथ में ना हो। और मैं अभी एज ऑफ नाउ बीइंग प्रणय मिश्रा, लाइक द फाउंडर ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज की साइड से क्या हेल्प प्रोवाइड कर सकता हूँ, कितने ही कम टीनेजर्स हो लेकिन क्या हेल्प प्रोवाइड कर सकता हूँ उन स्कूल स्टूडेंट से जिनसे ये कह दिया जाता है कि तुम्हारे माथे पर स्कूल का बच्चा लिखा हुआ है, इसलिए तुमको इंटर्नशिप नहीं देंगे, इसलिए तुम कहीं भी अभी जो है ना लाइक सेकेंड स्किल को एक्वायर नहीं कर सकते हो। और यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मुझे सॉल्व कर दी थी कि 15, 16, 17 साल के बच्चे जो रहते हैं वो सहम जाते हैं कि यार हम स्कूल के बच्चे हैं, एंड वी जस्ट वांट ट्राई समथिंग अदर देन आवर स्टडीज़, तो हम क्या करें? क्योंकि हमारे को 11th में आकर के एक चीज़ दिखाई देती है, एंड दैट इज़ JEE और नीट। इसके अलावा भी ऑल्टरनेटिव पार्ट्स है जिसके थ्रू जो ना तुम बढ़िया तरीके से अपने कैरियर में सक्सेस पा सकते हो। एंड वो चीज़ें तुमको बताएगा कौन? तुम वर्किंग कल्चर को सीखोगे कब? क्योंकि जब एक कॉलेज का बच्चा जाता है, उनके साथ में भी कोई बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है, लेकिन फिर भी उनको स्टिल इंटर्नशिप मिल जाती है। कभी वो फ्री की इंटर्नशिप करते हैं, कभी वो लेकर के जो ना उल्टे पैसे देते हैं इंटर्नशिप के लिए। तो ये एक बहुत गलत चीज़ हो रही है। एंड द सेकंड थिंग इज कि यहाँ पर स्कूल के बच्चों के लिए लाइक कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। वो छोटी से छोटी स्किल है, उसको नहीं सीखने दी जाती। एंड यही एक प्रॉब्लम है जो मुझे सॉल्व करनी थी, और वही अब हम तीसरी बार लेकर के आ चुके हैं स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम। पहली बार कर रहे हैं जनाब, यानी मैंने जनाब बोल दिया, सॉरी, ठीक है, मतलब पहली बार कर रहे हैं हम लोग ये वाली चीज़, ठीक है। और आई होप सो हमारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट जिसमें आ रहे हो। तो अब देखो, मैं सबसे पहले तो तुमको बता दूं कि यहाँ पर तुम्हारे इस चीज़ में लाइक काम होने कैसे वाला है, ठीक है। So like the internship program is an initiative by Clarify Knowledge to help students like you gain experience, ठीक है। पहली चीज आती है you will gain experience, ठीक है, while enjoying, हाँ तुम enjoy भी करोगे, बहुत अच्छे कल्चर में रहोगे, लाइक एंजॉइंग सेवरल पर्क्स एंड बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ठीक है। और यहाँ पर से ये सारी चीज़ें एक समय पर हो रही होंगी, तो तुम्हारे लिए क्या बढ़िया चीज़ है। लाइक तुम पढ़ते भी अच्छे से हो, ठीक है, और ये बढ़िया चीज़ है कि यार तुम मेरे कनेक्ट में रहते हो, तो मैं तुम्हारी पढ़ाई में भी, मैं अपने इंटर्न्स को जो ना पढ़ाई में भी हेल्प करता हूँ। और ये चीज़ जो ना मैं तुमको बताता हूँ, देखो इसमें पर्क्स जो यहाँ पर लिखे हुए हैं उससे कहीं बहुत ज़्यादा होता है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो तुम, लाइक एक मंथली रेम्युनरेशन मिलता है तुमको, ठीक है, थोड़े समय सॉर्ट ऑफ तुमको फ्री में हम काम कराते हैं, सिखाते हैं, सारी चीज़ें समझाते हैं, तुमको एक अच्छी सी स्किल एक्वायर करने में हम लाइक तुमको हेल्प कर रहे होते हैं, तुम स्किल को एक्वायर करते हो। उसके बाद में यू विल गेट पेड फ्रॉम द साइड ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज, अगर तुम बढ़िया तरीके से काम कर रहे हो। उसके बाद में तुमको एक्सपीरियंस गेनिंग इन डिफरेंट फील्ड्स, तुम डिफरेंट फील्ड्स में एक्सपीरियंस गेन करते हो, कैसे लोगों से बात करना है, कैसे लोगों को पिच करना है, कैसे लोगों से बात करके जो ना लाइक चीज़ों को कलेक्ट करना है, ठीक है, कैसे किसी के अंडर काम करना है, कैसे किसी को लीड करना है, ठीक है, कैसे एक सॉर्ट ऑफ गिवन टाइम में काम करके देना है, ठीक। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो सिर्फ पढ़ाई तुमको नहीं सिखा सकती। उसके बाद में टाइमली गिफ्ट्स एंड बोनसेस फॉर द हार्ड वर्कर्स, अगर तुम बढ़िया काम करते हो तो हम लोग हमेशा एक चीज़ मेक श्योर करते हैं कि हमारे इंटर्न्स जो है ना खुश रहे, ठीक है। उसके बाद में लेकर के हैविंग द मोस्ट प्लीजेंट एंड चेयरफुल वर्क एनवायरनमेंट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बीइंग अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीम ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज। एंड यही एक चीज़ है, मेरा पूरा स्टार्टअप जो है ना मेजरली टीनेजर्स के थ्रू रन किया जा रहा है, और मैं अगर इसका मेन मेंबर हूँ तो मैं भी एक टीनेजर ही हूँ, ठीक है। हमारे पास में जो ना कॉलेज स्टूडेंट्स भी है, फुल टाइम एम्प्लॉयज़ भी है, और लेकर के इस तरीके से ये पूरी चीज़ रन कर रही है। बट मैं एक चीज़ मेक श्योर करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल स्टूडेंट्स को एक नॉलेज गेन करने का एक्सपीरियंस दूँ, ठीक है। और वो चीज़ वो कैसे सीखेंगे क्लैरिफाई नॉलेज में आकर के, तो हम ये चीज़ मेक श्योर कर रहे होते हैं, एंड मच मोर, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो तुमको देखने को मिल रही होती है इन टू द इंटर्नशिप प्रोग्राम। अब मैं डायरेक्टली आ रहा हूँ चीज़ों पर, ठीक है, कि हमारे पास में क्या क्या पोजीशन है, लाइक हम
क्या क्या किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार देखो आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज द लाइक वेरी फर्स्ट थिंग कि हमारे पास क्या वैकेंसीज अभी एज ऑफ नाउ नए बच्चों के लिए आ रही है। अच्छा, कुछ लोग पूछेंगे भैया हम तो स्कूल स्टूडेंट हैं, हम क्या करें। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th 10th 11th 12th कॉलेज स्टूडेंट, तो तुम इस चीज़ में आ सकते हो, ठीक है। तुमको क्या करना है, एक पहले फॉर्म फिल करना होगा, ठीक। हमारी टीम विल गेट इन टच विथ यू। पहले तुम्हारी एक मीटिंग होगी, अगर उसमें तुम शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो, फिर उसके बाद में जो ना लेकर के तुम्हारी एक दूसरी मीटिंग होगी, ठीक है। उसमें भी अगर तुम शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो, फिर तीसरी मीटिंग मेरे साथ हो रही होगी, उसमें अगर तुम्हारा सब फाइनल हो गया तो यू विल बी द पार्ट ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज टीम, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, उस फॉर्म को फिल करना, और जिस भी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे तुम आना चाह रहे हो उसमें तुमको अपना पोर्टफोलियो उस फॉर्म में जितनी सारी डिटेल्स है वो बता देनी है। अब देखो यार, सबसे पहले तो यहाँ पर कंटेंट क्रिएटर। तो भैया ये कंटेंट क्रिएटर क्या होता है कि यार देखो हमारे को जो ना बहुत सारा कंटेंट बनाना होता है। हम बहुत सारे हम B2B मॉडल में भी रन कर रहे हैं, हम B2C मॉडल में भी रन कर रहे हैं, ठीक है। और यही एक चीज़ है जो हमारे को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से स्टेबलाइज्ड फॉर्म में एक बिजनेस के फॉर्म में रन करने में हेल्प करती है। तो कंटेंट क्रिएशन क्या है, हमारा बहुत फ्रिक्वेंट रहता है, ठीक है। और बच्चों के लिए हम इतना कंटेंट लाते हैं कि ICSC डोमेन में कोई भी नहीं ला सकता। तो हमारे भतेरे तरीके के फॉर्मेट है जहाँ पर हम कंटेंट क्रिएशन कर रहे होते हैं। सो दैट इज समथिंग लाइक कि वहाँ पर तुमको कंटेंट बनाना होता है, और बहुत सारे लेयर्स में कंटेंट बनता है। पहले एक हमको डॉक्स फाइल मिलती है, उसके बाद में उसकी डिजाइनिंग होती है, उसके बाद में उसकी प्रूफ रीडिंग होती है। तो ये जितनी सारी चीज़ें हो रही है ना, एक लेयर में काम करती है। तो आपके कंटेंट क्रिएटर में जो ना पूरा काम कर रहे होते हैं, भैया किस फॉर्मेट का कंटेंट बनाते हो। हम 9 से लेकर के 12th तक का कंटेंट बना रहे होते हैं। अब तो हम लोग 8th 7th और 6th में भी कूद चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। इधर से तुम आ सकते हो कंटेंट क्रिएटर वैकेंसीज, इसमें एज ऑफ नाउ 5 वैकेंसीज है। उसके बाद में कंटेंट मैनेजर की बात कर, तो इतना सारा कंटेंट मैनेज करने के लिए वी जस्ट वांट समवन जो उसको शीट्स पे मैनेज करे। ऑल्दो ये सारी चीज़ें जो ना हमारे पास में इन सारी पोजीशंस पे बहुत सारे लोग अवेलेबल है, ठीक है। कंटेंट मैनेजर स्पेसिफिक बहुत ही अच्छी पोस्ट है, क्योंकि उधर पे तुमको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना समझ में आती है। तुम लोगों से कनेक्ट करते हो, उनसे काम लेते हो, उसको मैनेज करते हो, शीट्स अपडेट करते हो, अकाउंटिंग करते हो। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ होती है। कंटेंट मैनेजर पे हमारे पास सिर्फ एक पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यही 5 लोगों को मैनेज करने का काम इस कंटेंट मैनेजर का हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर से टेलीकॉलिंग। अब ये टेलीकॉलिंग जैसे बाकी लोगों के यहाँ हो रही है, हम लोग वैसे नहीं करते हैं। हम बहुत स्पेसिफिक काम करते हैं कि हमारे पास में दिन में जो ना लेट से 100 क्वेरीज आई, ठीक है। तो हम उन क्वेरीज को लेकर के जो ना उन बच्चों को उन क्वेरीज को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। और उनसे क्या करेंगे कि उनकी काउंसलिंग करेंगे। हमारा काम जो ना यार लेकर के बच्चे को बार बार परेशान करने का नहीं होता है। हम लेकर के उनको एक बार बात करते हैं, उनसे काउंसलिंग करते हैं, और उधर से लेकर के उनकी काउंसलिंग से सारे रिजल्ट्स निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये काम जो ना बहुत ही बढ़िया काम है। अगर तुम्हारे पास कोई भी स्किल नहीं है और तुम्हारे पास सबसे कम तुमको काम करना है, और दूसरी चीज अगर तुमको फर्स्ट डे अर्निंग चाहिए है, तो दिस वुड बी द बेस्ट थिंग, जहां पर तुम काउंसलिंग करो बच्चों की, उनसे बात करो, उनसे सीखो। देखो स्टार्टिंग लेवल पर कुछ भी करना खराब नहीं होता। ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये हमारा रिव्यू कलेक्शन सेल्स फनल हर एक चीज में आ रहा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तभी 7 वैकेंसीज आर देयर, ठीक है। तो इधर पे आकर के तुम इसमें आ सकते हो। उसके बाद में अब दूसरी चीज आती है रील क्रिएटर्स। अब रील क्रिएटर्स के लिए क्या है यार, लेकर के तुमको रील्स बनानी होती है। अब जैसे बहुत ज्यादा एक तरीके से जो अभी ट्रेंड में कर रही होती लाइक इंस्टाग्राम रील्स है, वो रील्स हम तुमसे बनवाएंगे, ठीक है। तो वो रील्स बनाने का तुमको हम पैसा दे रहे होंगे। अब वो रील्स ऐसी नहीं है कि यार किसी गाने पे डांस कर देना, बहुत क्रिएटिव रील्स होनी चाहिए। तुम खुद से प्लान करोगे, डेली बेसिस पे एक रील तुमको बनानी पड़ेगी, उसके लिए वी विल बी पेइंग यू, ठीक है। तो रील क्रिएटर के लिए तुम सब लाइक सिर्फ तब बोल सकते हो इफ यू डू थिंक यू आर वेरी क्रिएटिव। और दूसरी चीज़ जो ना तुम एक काफ़ी अच्छी वीडियो क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हो। इसको लेकर के वी आस्क फॉर अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ कैमरा और फोन। तो अगर तुम्हारे पास में लेट्स से एक अच्छा फोन है, एक अच्छा कैमरा है, कुछ भी है, तो तुम एक अच्छी तरीके की रील बना सकते हो। और रील बनाने के बाद में तुम जो ना बढ़िया तरीके से रील बनाओ, उसमें कहीं ना किसी तरीके से हमारी ब्रांडिंग हो रही होगी, और उसके बाद में वो रील बनाने का हम तुमको पैसा पे कर रहे होते। तो दैट कैन बी अ रील एंड दैट कैन बी अ शॉर्ट एज वेल, ठीक है। उसके बाद में लेकर के एफिलिएट मैनेजर। अब ये एफिलिएट मैनेजर क्या होता है, देखो वी आर हैविंग लाइक बहुत सारे एम्बेसडर्स एंड एफिलिएट हमारे जो है ना होते हैं, तभी जाकर के हमारा सेल्स फनल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो इस चीज़ में हम क्या करते हैं कि बच्चों को सिखाना, क्योंकि कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर आप किसी से बात नहीं कर पाते हो तो आपको कुछ नहीं आता। और इस जगह पर आप ये चीज़ सीखते हो। आपको डिफरेंट लोगों से जो है ना जानना होता है कि यार कैसे ये पूरा काम कर रहे हैं, ठीक है। कैसे ये जितना जो हमारे लिए चीज़ें रन कर रही है, कैसे इनके थ्रू हम इतना पैसा ला पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जितनी सारी डिफरेंट चीज़ें हैं वो एफिलिएट मैनेजर्स देख रहे होते हैं, ठीक। उसके बाद में मैं तुमको इनके बारे में भी डेप्थ में बताऊंगा, डोंट वरी एट ऑल। शॉर्ट एडिटर हो रहे होते हैं, इनकी 3 वैकेंसीज है, ठीक है। क्योंकि हमारे बहुत सारे शॉर्ट्स का काम रहता है। ये हम B2B मॉडल में भी रन कराते हैं, और B2C में हमारे भी जो ना लेकर के डायरेक्टली सीधी लाइक हमारे भी शॉर्ट्स जा रहे होते हैं। तो वो भी चीज़ है। तो नॉर्मल शॉर्ट एडिटिंग जानते हो उसमें आ सकते हो। वीडियो एडिटर्स में वी आर हैविंग 2 वैकेंसीज। क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं आगे बता दूंगा। शीट मैनेजर थोड़ी सी डिफरेंट चीज है कंटेंट मैनेजर से, क्योंकि शीट्स मल्टीपल तरीके की होती है। तो हम तुमसे मल्टीपल तरीके की शीट्स लाइक जो है ना लेकर के मैनेज करवा रहे होते हैं। उसके बाद में तुम्हारे पास बैकएंड लिस्टर 2 वैकेंसीज आर लाइक देयर। क्योंकि बैकएंड पे क्या होता है ना कि देखो
क्या होता है कि हमारा जो फ्रंट एंड होता है और बैक एंड होता है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो क्या भैया इसमें हमको कोडिंग की रिक्वायरमेंट है? नहीं, यू जस्ट नीड लाइक एब्सोल्यूट जीरो रिक्वायरमेंट ऑफ कोडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या होता है कि तुम सीखते हो कैसे जो ना कंटेंट पीछे से आगे जा रहा होता है, तो ये एक बढ़िया चीज़ है। और बैकएंड लिस्टर, बैकएंड मैनेजर, की अकाउंट होल्डर, इनको जो ना आगे चल करके 10 LPA 12 LPA की भी पोस्ट जो ना लाइक मिल रही होती है, जहाँ पर वो बैकएंड को देखते हैं, सब कुछ समझते हैं। बैकएंड डेवलपर्स तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, जब तक तुम सीखोगे नहीं बैकएंड काम कैसे करता है तब तक तुम कैसे उस पर डेवलपिंग कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर से ई बुक क्रिएशन का भी काम करते हैं, बिकॉज ई बुक इज आर वेरी लाइक डोमिनेटिंग सेगमेंट। तो यहाँ पर से हम लोगों के पास 5 वैकेंसीज है। ई बुक्स हम बहुत ज़्यादा बना रहे होते हैं और हम एक बहुत नई चीज़ अभी बच्चों के लिए ई बुक्स को लेकर के आने वाले हैं, तो ये वही चीज़ आ जाती है हमारी। उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड अब मैं तुमको थोड़ा सा इन सबके बारे में डेप्थ में बता दूं। देखो स्किल्स लाइक सबसे पहले तो कंटेंट एंड ई बुक क्रिएटर, अगर तुम कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो या फिर ई बुक क्रिएटर, तो तुम्हारे पास स्किल्स रिक्वायर्ड क्या है कि तुमको बेसिक नॉलेज कैनवा की होनी चाहिए और बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि सिर्फ कंटेंट बनाने से काम नहीं चलता, मैंने बताया था मल्टीपल लेयर्स में काम चल रहा होता है और उसमें एक कंटेंट बनाने से लेकर डॉक्स फाइल से लेकर के कैनवा तक उसकी एक बेसिक डिजाइनिंग करना आपको आना चाहिए। तो अगर आप कह सकते हो कि हाँ भैया मेरे को कैनवा एक बेसिक लेवल पर चलाना भी आता है, ठीक है, तो वी वोंट आस्क यू कि तुम फोटोशॉप वगैरह करो, ठीक है, वो बहुत ही अगर आप ग्राफिक डिजाइनर पोस्ट पे आना चाहते हो वो तब होता है, लेकिन स्टिल कैनवा तक अगर आपको बढ़िया तरीके से आता है, सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, दैट इज व्हाट आर रिक्वायरमेंट इज। उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड हम लोगों की दूसरी जो चीज़ आती है दैट इज कंटेंट मैनेजर। तो यार देखो तुम्हारे पास में बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए कि यानी तुम मैनेज कर सको, ठीक है, तब जा करके। उसके बाद में मल्टीटास्किंग हो, ठीक है, उसके साथ साथ जो है ना शीट मैनेजर में हम बोलेंगे कि तुम्हारे पास अगेन अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स हो, तो मल्टीटास्किंग हो, बेसिक नॉलेज ऑफ गूगल शीट्स एंड डेटा एंट्री, इसकी तुमको जो है बेसिक नॉलेज, बहुत सिंपल सी चीज़ है, तुम एक घंटे का ट्यूटोरियल देख करके भी उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हो। उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड दूसरी चीज़ जो ना तुम्हारी आ रही होती है एफिलिएशन एंड टेलीकॉलिंग। तो यार देखो ग्रेट मैनिपुलेशन एंड कन्विंसिंग स्किल्स, क्योंकि यहाँ पर से क्या होता है बच्चे को हम लोगों को लेकर के लाइक बहुत अच्छे तरीके से जो ना लेकर के कन्विंस भी करना हो रहा होता है, ठीक है। उसको हम कन्विंस करते हैं कि कैसे जो ना बढ़िया तरीके से उसकी पढ़ाई अच्छी तरीके से हम इंप्रूव कर सकते हैं। और यही हमारा गोल है कि अगर हम एक अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं तो बच्चे को समझाए कि यार हम वो प्रोडक्ट से तुम्हारी हेल्प करना चाहते हो, तो वो चीज़ तो बता पाओ। फ्लुएंट स्पीकर हो, इंग्लिश या हिंदी में बात करने की, कम्युनिकेशन की बहुत अच्छी स्किल्स होनी चाहिए, तब आप इस चीज़ में आ सकते हो। उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड जो तुम्हारी नेक्स्ट चीज़ आ रही होती है दैट इज बेसिकली वीडियो एंड शॉर्ट एडिटर। अब यहाँ पर से जो है तुम्हारे पास हाई एंड नॉलेज ऑफ प्रीमियर प्रो एंड एनी अदर एडिटिंग सॉफ्टवेयर ऑफ हिज हर चॉइस, ठीक है। यहाँ से अगर तुम वीडियो एडिटर या शॉर्ट एडिटर बनना चाहते हो तो अगर तुम कह सकते हो कि जो भी बेसिक लेवल के शॉर्ट्स होते हैं इसमें अपर नीचे की एक जो ना लाइक लेकर के प्रोग्रेशन बार आ रहा होता है, कॉन्स्टेंटली अच्छी एडिटिंग हो रही होती है, शॉर्ट्स वो वाली चीज़ में काम कर सकते हो। और बाकी वीडियोस के लिए भी आस्क हो रहा हाई लेवल प्रीमियर प्रो एडिटर। अब ये चीज़ क्यों, क्योंकि मैं बता रहा हूँ हम लोगों का जो पूरा काम है, इफ यू डू थिंक क्लैरिफाई नॉलेज इज ऑलरेडी लाइक वर्किंग ऑन द मॉडल ऑफ B2C, नहीं, हम B2B में भी काम करते हैं, हम बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को भी सर्व करते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को लेकर के जो ना हमको उस लेवल का कंटेंट भी बना रहा हो, यानी तुम जहाँ बाकी चैनल्स पे कंटेंट देखते होगे ना उसमें से बहुत सारा कंटेंट हमारा बनाया भी हुआ, लाइक हमारा बनाया हुआ भी जा रहा होता है, ठीक है। उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड अगर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, सो दिस इज द नेक्स्ट थिंग, रील क्रिएटर। तो इसमें क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, फ्लुएंट स्पीकिंग एंड कैमरा फेसिंग स्किल्स होनी, लाइक कैमरा फेसिंग स्किल्स होनी चाहिए, और साथों साथ बेसिक वीडियो एडिटिंग, क्योंकि तुम ही अपनी रील को जो है ना खुद एडिट कर रहे होगे। सो दैट इज व्हाट द बेसिक थिंग इज कि यार यहाँ पर से ये एक चीज़ तुमको आनी चाहिए। उसके बाद में जो ना लेकर के हम लोग आगे बढ़े तो बैकएंड लिस्टर में ही और शी शुड नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, बस इतनी सी बात है। बाकी हम लोग बैकएंड की पूरी जो ना तुमको ट्रेनिंग लाइक टाइम टू टाइम दे रहे होते हैं कि एक नई चीज़ है, इस तरीके से लिस्टिंग करनी है, तो उधर से तुम देख सकते हो। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, सो दिस इज द नेक्स्ट थिंग वी हैव गॉट, लाइक यस दैट्स ऑल। तो अब मेरे हिसाब से जो ना तुमको सारी की सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब भैया हमको करना क्या है ये तो हमने समझ लिया कि क्या क्या है, अब तुम डिसाइड कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ रिमेंबर क्या है, देखो अगर पोर्टफोलियो भी नहीं है स्टिल यू शुड जस्ट ऑप्ट फॉर दैट, लेकिन पोर्टफोलियो है देयर आर हाई चांसेस वी वुड बी लाइक आस्किंग यू टू ज्वाइन आवर टीम, क्योंकि उससे फिर जो ना तुम्हारे को एक हेल्प मिल जाती है। पहले का एक्सपीरियंस हम भी मांगते हैं बट स्टिल नहीं है, देयर आर नो वरीज, क्योंकि मैंने भी जब पढ़ाना स्टार्ट किया था मेरे पास भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैं इस चीज़ को लेकर के बच्चों के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता हूँ। व्हाट आई जस्ट वांट इज कि जज्बा क्या है, क्या उसकी लाइक रुकने की क्षमता है, कि क्या ऐसा तो नहीं होगा वो 5 दिन रहेगा और 6ठे दिन लाइक भाग जाएगा, तो वो वाली चीज़ ना हो, हम वो भी मेक श्योर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अभी तुमको कुछ नहीं करना होगा, बस देयर इज अ फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जस्ट फिल दैट फॉर्म। अगर तुम्हारी सारी चीज़ हमको अच्छी लगती है यू वुड बी लाइक वी वुड बी कॉलिंग यू, हम तुमको कॉल करेंगे। उस कॉल को जैसे ही तुम रिसीव करते हो तुम्हारी एक छोटी सी 15 मिनट की मीटिंग लगाई जाएगी। उस 15 मिनट की मीटिंग के बाद में वी वुड बी आस्किंग यू कि लाइक ऐसा ऐसा सीन है, आप दूसरी मीटिंग के लिए आप आ सकते हो या नहीं। हम 15 मिनट में ही समझ लेंगे तुम्हारा क्या कैसा काम है।
आपको एक दूसरी मीटिंग का टाइम दिया जाएगा जिसमें हमारी टीम के 3 बहुत मेन बंदे बैठेंगे और उसमें आपकी वो मीटिंग भी 15 मिनट की हो रही होगी। और अगर वो चीज़ में भी आप कन्फर्मेशन पा लेते हो तो फिर आपकी तीसरी मीटिंग बहुत सारे बच्चों के साथ में मेरे साथ हो रही होगी और उसमें फिर जो नाम समझेंगे। और अगर आप उसमें भी सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से कर लेते हो तो आप फिर क्लैरिफाई नॉलेज टीम के इंटीग्रल पार्ट हो गए। अब ये जो 3 प्रोसेस है ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जस्ट टू फिल द फॉर्म। जल्दी से जाकर के यार तुम फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। एंड यार अब तब तक क्लियर रखते हैं इस वाली वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP।